नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने आज मंडला में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। आप सोच समझकर वोट डालिए, इससे आपके 5 साल का भविष्य तय होने वाला है। वहीं पढ़ो और पढ़ाओ योजना पर बोलते समय गलती होने पर प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को मंच पर डांटा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आदिवासी हमारे सच्चे साथी हैं। 32 दिन बचे हैं, 17 नवंबर को चुनाव है। ये केवल किसी उम्मीदवार या पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। 18 साल शिवराज सिंह ने राज किया, मैं भी 15 महीने के लिए सीएम था। मैंने 17 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मंडला के 23,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला। तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा। बेचारा माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती। मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तभी से विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिस्ट जारी होने के बाद से ही इस्तीफों का दौर चल रहा है। दरअसल बीजेपी की चौथी लिस्ट में मौजूदा विधायक संदीप जायसवाल को कटनी मुड़वारा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। संदीप जायसवाल को फिर से टिकट देकर प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि मेयर कैंडिडेट ज्योति विनय दीक्षित के बाद नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित उम्मीदवार संदीप जायसवाल का विरोध जताया। कटनी के प्रभावशाली नेता, पार्षद और कटनी नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। बता दें कि इनके पहले कटनी नगर निगम के मेयर कैंडिडेट रह चुकी ज्योति विनय दीक्षित ने साथियों सहित पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। इस्तीफा नहीं दे रहा पार्टी से। ये मेरे अंदर का गुबार था, ये बहुत सारी जनता के अंदर का गुबार है, कटनी शहर की जनता के अंदर का गुबार है। मैं चाहता तो यहाँ बहुत सारे लोगों को लेके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, लेकिन मैं अपने लोगों को विवादित क्यों करूं और अपने पूरे पत्ते क्यों खोलूं? आप क्या पार्टी के लिए काम करेंगे क्या? अगर जनता सहयोग करेगी तो मैं चुनाव में भी खड़ा हो जाऊंगा। आने वाले समय में निर्दलीय क्या चुनाव लड़ेंगे आप? कोई बड़ी बात नहीं, इस्तीफा नहीं। इंदौर के गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक सत्ता को परिवर्तन करने के लिए पदयात्रा निकाली गई। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराधों, नशाखोरी, महिलाओं पर अत्याचार के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति सहित पिछड़ा वर्ग सहित अन्य मुद्दों को लेकर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। शहर कांग्रेस कमेटी एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से कलेक्टर तक सत्ता को परिवर्तन करने के लिए पद यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन कर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। देश और प्रदेश में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण
देश की अर्थव्यवस्था के हालात इतने बुरे स्थिति में पहुंच गए हैं कि देश के पीएम मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश प्रदेश को कर्ज में बोझ तले दबाने में लगे हुए हैं। नोटबंदी के नाम पर गरीबों की जेबों से पैसा निकाल लिया गया और उद्योगपति को दे दिया। सिंह चौहान की भ्रष्ट सरकार, जो 50% की कमीशन की सरकार है, युवाओं को बेरोजगार करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% का जो कमीशन का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चला रखा है, आज उसके विरोध में एक परिवर्तन यात्रा हमारे साथी देवेंद्र सिंह यादव जी ने कलेक्टर ऑफिस तक हम आए हैं और एसडीएम महोदया को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम पे। हमने भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली का आयोजन किया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ, फिर कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों के खिलाफ, और आज हमारे आदरणीय महेंद्र जोशी जी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चड्डा जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यह सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं और प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। खिलचीपुर विधानसभा में भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा हजारीलाल दांगी के रूप में कर चुकी है, जिन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। माचलपुर नगर के सीमावर्ती गांव भगोरा में मंगलवार के दिन जनसंपर्क के दौरान इंदौर निवासी ओम प्रकाश दांगी ने गांव वासियों को अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह को आतंकवादी और भ्रष्टाचारी कहकर संबोधित किया। साथ ही जमीन में गाड़ने की बात भी कही, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक आवेदन थाना प्रभारी माचलपुर के नाम दिया, जिसमें ओम प्रकाश दांगी और भाजपा प्रत्याशी हजारीलाल दांगी पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ऐसी अभद्र भाषा को लेकर क्षेत्र में भय का माहौल है। ओम दांगी जिसको इंदौर से बुलवाया गया भाजपा के प्रत्याशी ने, और आदरणीय राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी के ऊपर आतंकवादी का आरोप लगाया है कि ये आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिनके परिवार के बड़े भाई मेजर देवव्रत सिंह जी जो देश के लिए शहीद हो गए और वो लगातार 3 बार खिलचीपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे जन सेवक के ऊपर आतंकवादी का आरोप लगा रहे हैं। इनके खिलाफ हमने एफआईआर करवाने की मांग की है यहाँ पर, कि जो भाजपा का प्रत्याशी है हजारीलाल जी दांगी और जो इंदौर से बुलाया गया है, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बीजेपी की सूची पर कहा कि पहली लिस्ट में ज्यादातर हारने वाली सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए हैं। इनमें से हम 85% सीटें जीतेंगे और अब मजबूत सीटें, टक्कर वाली सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। वहीं सांसद देवजी पटेल की गाड़ी पर पथराव को लेकर राजेंद्र राठौर ने कहा कि सांसद की गाड़ी पर पत्थर फेंकने वाले कांग्रेस प्रायोजित सुखराम बिश्नोई के लोग थे। मैं समझता हूँ किसी भी बयान को किसी को तोड़ मरोड़ करके नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही ही नहीं जिस पर इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। हमारे वरिष्ठ साथी है राजीव साहब, उनकी टिप्पणी को बेजा ट्विस्ट करके इस्तेमाल करके और कोई राजनीतिक गोल सिद्ध करना चाहिए, इससे सिद्ध नहीं। वैसे जो विरोध नहीं है तो क्षणिक बातें हैं, परिवार की बातें हैं, सारी पार्टी एक रहेगी। आप देख रहे हैं जो आज से 3 दिन पहले टेम्परेचर था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं मिलेगा। गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए राठौर साहब, ऐसा बीजेपी में देखने को मिलता नहीं है ना। बीजेपी की ये संस्कृति भी नहीं रही। वो तोड़ने वाले दूसरे लोग कांग्रेस के प्रायोजित लोग हैं, वो सुखराम जी बिश्नोई के प्रायोजित लोग हैं। वैसे दूसरी सूची में बवाल नहीं होगी, इसी तैयारी है? कोई बवाल नहीं होगा, होगा ही नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जुबानी जंग शुरू है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास को आतंकी संगठन करार दिया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि एनआईए के द्वारा किए गए कार्रवाई के 97% मामले झूठे पाए गए हैं। पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं किया है। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है।
दिग्विजय ने बैन इस्लामिक संगठन पीएफआई का समर्थन किया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा भड़की है। भोपाल के हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से स्पष्ट है कि उनका और कांग्रेस का इस्लामिक कट्टरवाद और इस्लामिक आतंकवाद को खुला समर्थन है। बता दें कि एनआईए द्वारा पीएफआई पर की जा रही कार्रवाई को लेकर दिग्विजय ने कहा था कि पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए हैं। ये वही माननीय दिग्विजय सिंह है जो आतंकवादियों को अनेक बार जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी से और पूरी कांग्रेस से हमको यही उम्मीद है, क्योंकि ये सनातन के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, ये हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, और ये हिंदुस्तान के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस, और ये हिंदुस्तान की सेना के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस। कांग्रेस जब भी बोलेगी तो इस्लामिक कट्टर आतंकवादी के समर्थन में बोलेगी, उनके सम्मान में बोलेगी। पीएफआई पे जो कार्रवाई हो रही है ना, उससे पूरी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह लेकर पूरी कांग्रेस हिली हुई है। अरे ये तो कांग्रेस इतनी गई बीती हो गई कि जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो इजराइल पर हमला हुआ और इजराइल में जो बहन बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटनाएं घटित हुई, उस पर पूरे विश्व ने निंदा की है, पर कांग्रेस ने तो उसका भी समर्थन किया है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में केवल रमन सिंह की चल रही है। वहीं उन्होंने अडानी पर भी जमकर हमला बोला। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में कोई नहीं आया। बीजेपी नेताओं को पता है कि उनका प्रदेश में कोई वजूद नहीं बचा। पूरे प्रदेश में हारे हुए मान लिए हैं लोग। मंत्री उस सीट की बात छोड़िए, पूरे प्रदेश को हारा हुआ मान लिए हैं। ये दिमागी दिवालियापन है, नहीं तो और क्या है। सूर्या का नाटक तो बचा नहीं पाए और यहाँ नाटक कर रहे हैं, तो उसके कर्नाटक में नहीं चला, यहाँ क्या चलेगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दूसरों के घरों में इंटरेस्ट लेने का ज्यादा काम कर रही है। कांग्रेस केवल एक ही परिवार के भरोसे चल रही है, बल्कि भाजपा में इतने लोग तो हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं, बैठक ले सकते हैं। भाजपा के पुराने नेताओं को दरकिनार करने वाले कांग्रेस के बयान पर मूढ़त ने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पर आधारित पार्टी है। अपने नेताओं के बारे में चिंता करें, वो पहले भाजपा का कार्यकर्ता है। हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी ये समझ ले, उनके पास नेता नहीं है, किसको बुलाएं बेचारे। गांधी परिवार के भरोसे पूरी दुकानदारी चल रही है। भाजपा में इतने लोग तो हैं जो बैठक ले सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नेता तो है ना, छत्तीसगढ़ के नेता भी हैं, देश के नेता, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने नेता को संबल देने के लिए तैयार बैठा रहता है। एक सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है जो भाजपा का सदस्य है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति पर आधारित राजनीति है। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमांशु बहल के निवास पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि 5 राज्य में होने वाले चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी। मिजोरम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें 19 और 21 का फैसला ही जीत तय करेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि उभरी है और लोग भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी के लोकसभा में 5 किलो अनाज देने के बयान पर बोले कि यदि प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज देने की जगह देश के करोड़ों युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देते तो उन्हें अनाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं कांग्रेस द्वारा जातिवाद फैलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जातिवाद तो देश के पीएम फैला रहे हैं। ओबीसी की सियासत करने वाले नरेंद्र मोदी का चेहरा उस समय सामने आया जब महिला आरक्षण देने पर ओबीसी की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं गया।
बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भाषा पर भी उन्होंने टिप्पणी की। 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस बहुत अच्छी सिचुएशन में है और 5 जगह फाइट में है और हो सकता है हम हिंदुस्तान में आने वाले इस 5 चुनाव में 4 जगह कांग्रेस की सरकार बने। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर उनका नाम चमका है और हिंदुस्तान के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। जातिवाद तो हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में फैलाया। आज पता लग गया लोगों को, जब महिला आरक्षण दिया देश के अंदर तो ओबीसी का उसमें नाम ही नहीं है, तो पता लग गया कि ओबीसी के जो खैर खां हैं वो भाजपा सरकार नहीं है देश की, ना मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, ना देश के नेता बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कोई ओबीसी के तरफ कोई ध्यान नहीं है। जिला ऊना मुख्यालय पर बीजेपी जिला कार्यालय दीप कमल में पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला के कार्यकर्ताओं की बैठक लोकसभा चुनाव 24 के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में रखी गई है, जिसमें पूरे जिला भर से कार्यकर्ता इस बैठक में भाग लेने आए हैं। इस बैठक में हमने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है, जिसमें 2-3 मुद्दों पर सबके साथ चर्चा की गई ताकि 2024 में अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचा जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत कर केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं उन कार्यक्रमों में बूथ सशक्तिकरण अभियान है, मेरी मिट्टी मेरा देश शामिल है। वहीं हमारी ये जो वोटर लिस्ट है इसका पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इस प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी विषयों के लिए बैठक की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में सारे कार्यक्रमों को किया जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार के कार्यक्रम बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। जिला ऊना की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम चले हैं उन कार्यक्रमों में बूथ सशक्तिकरण अभियान है, मेरी मिट्टी मेरा देश, हमारी ये जो वोटर लिस्ट है उसका पुनर्निरीक्षण, इस प्रकार के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उस विषय के अंदर आज मीटिंग की गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव की तैयारी के संदर्भ में हम इस सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं निश्चित तौर से पोलिंग बूथ के ऊपर कार्यकर्ता भी मजबूत होगा और पार्टी। इंदौर में शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल और सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के कई दावेदार हो गए हैं। हर जिले से एक मुख्यमंत्री का दावेदार है, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने एक अनार 100 बीमार की कहावत का भी जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्ट सरकार, जो 50% की कमीशन की सरकार है, युवाओं को बेरोजगार करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% का जो कमीशन का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चला रखा है, आज उसके विरोध में एक परिवर्तन यात्रा हमारे साथी देवेंद्र सिंह यादव जी ने कलेक्टर ऑफिस तक हम आए हैं और एसडीएम महोदया को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम पे। हमने भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली का आयोजन किया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ, फिर कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों के खिलाफ, और आज हमारे आदरणीय महेंद्र जोशी जी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चड्डा जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यह सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। कहीं भाजपा की ओर से घोषित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है तो वहीं कांग्रेस में टिकट की घोषणा के पहले ही विरोध शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला देवास जिले के खातेगांव से सामने आया, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ क्षेत्र में जगह जगह पोस्टर लग गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो कुछ महीने पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, दीपक जोशी कांग्रेस की ओर से खातेगांव विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। खातेगांव के आसपास लगे उनके विरोध के पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। यहां से भाजपा वर्तमान विधायक आशीष शर्मा को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर चुकी है। पोस्टर में दीपक जोशी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा है और उस पर लिखा हुआ है,
कांग्रेस से नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं हुई है। पोस्टर शायद कल रात में आया है और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाइल विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया। पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या, ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। बीजेपी स्टेट मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में भारी अंदरूनी कलह है। कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट गेम खेल रही है। वही कारण है कि जिसके चलते कांग्रेस की सूची अब तक भी जारी नहीं हो पाई। जो खुद की सूची जारी नहीं कर पाए वो भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को यह मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं। कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में जाति का कार्ड खेल रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास को लेकर तंज कसते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लोग मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान लेकर फिर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के कल्याण के कार्य नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तमाम योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाए हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार की चरण पादुका योजना भी अन्य योजनाओं की श्रृंखला में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आलोक शर्मा ने कहा कि पहले व्यापम, सिंहस्थ, महाकाल जैसे न जाने कितने भ्रष्टाचार हुए, लेकिन इस सरकार ने गरीब आदिवासी के मूल हक को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश टंटिया भील, भीमा नायक, बादल भोई जैसे सैकड़ों स्वाभिमानी आदिवासियों नायकों की पुण्यभूमि है, लेकिन 18 सालों के शिवराज राज में विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना और आत्मा छलनी करने वाले कुकृत्यों के शिकार हैं और शिवराज इनके जिम्मेदार हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के भ्रष्टाचार की श्रृंखला में एक नई कड़ी मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना भी जुड़ गई है। इस योजना के तहत जूते, चप्पल, पानी बोतल, छाता और साड़ी सभी वस्तुओं की खरीद में करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सरकार शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी भ्रष्टाचारी सरकार मानते हुए स्वयं तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। रेट आए छाता खरीदने के लिए, सबसे पहले 246 रुपए का रेट मानने के लिए सरकार आगे बढ़ी। बाजार में 140 रुपए में वही कंपनी बेच रही है, तो उसके बाद उस रेट को घटाकर 240 किया, फिर 209 किया और फिर मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि 200 रुपए में इसको खरीद लीजिए। अगर ये पूरा प्रकरण हम देखें, जूतों से जो शुरू हुआ, पानी की बोतल, साड़ी से होता हुआ, इसमें लगभग और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।